इसके बाद का ऑप्शन है बुलेट। बुलेट से क्या होता है कि हमने जितने भी पैराग्राफ लिखे हैं या फिर जितने भी सेंटेंस है उसके आगे हम सिंबल ले सकते हैं। जैसे हमने ये 3 पैराग्राफ लिखा है, मैं सिलेक्ट करता हूँ। अब बुलेट्स में जाता हूँ तो ये सब सिंबल है, कौन सा सिंबल हमको चाहिए, ये वाला चाहिए, क्लिक करेंगे तो ऐसा सिंबल आ जाएगा। अब एंटर देंगे तो वो सिंबल आगे बढ़ता जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे एंटर देता हूँ और लिखता हूँ तो इस तरह से आगे सीक्वेंस में सिंबल हमारा बढ़ता जाएगा। तो यहाँ से हम सिंबल ले सकते हैं। सिंबल नहीं चाहिए, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ये इतने सारे सिंबल से जो भी चाहिए वो सिंबल हम यहाँ से सिंबल ले सकते हैं। अगर सिंबल नहीं चाहिए तो उसी के ऊपर वापस क्लिक करेंगे तो सिंबल निकल जाएगा। ये पैराग्राफ में से निकालना है, क्लिक किया, निकल जाएगा। अब पूरे में किसी पैराग्राफ में नहीं चाहिए तो सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से ले सकते हैं, उसी के ऊपर वापस क्लिक करेंगे तो सिंबल निकल जाएगा। नंबर चाहिए, यहाँ पे क्लिक करेंगे, 1 2 3 देना है, क्लिक करेंगे तो 1 2 3 नंबर आ जाएगा। 1 2 3 की जगह रोमन में देना है तो रोमन कैपिटल है, रोमन स्मॉल है, स्मॉल पे क्लिक करेंगे तो स्मॉल में आ जाएगा सीक्वेंस का। सिलेक्ट करेंगे, 1 2 3 देना है, ABC देना है, ABC ब्रैकेट में है, 1 2 3 ब्रैकेट में है, रोमन स्मॉल है, रोमन कैपिटल है, ABC स्मॉल है। जो भी सिंबल देना है या फिर जो भी सीक्वेंस में हमको स्टार्टर लिस्ट देना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो लिस्ट हमारा आ जाता है। अब इसके बाद का ऑप्शन है मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट क्या होता है कि हमारे पास एक टॉपिक, एक सेंटेंस, एक हेडिंग्स हमने बनाया है, उसके अंदर में दूसरा हेडिंग्स होता है या फिर सब टॉपिक होता है, तो उन सबको अलग अलग सीक्वेंस में डिवाइड करना हो तब भी मल्टी लेवल लिस्ट का यूज़ होता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये इसके सब टॉपिक है और इसके अंदर भी सब टॉपिक है, तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं, मल्टी लेवल लिस्ट पे क्लिक करते हैं। तो कौन सा लिस्ट चाहिए, सिंबल वाला चाहिए, यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो सिंबल आ जाएगा। अब ये कंप्यूटर के मेन 4 पार्ट से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। अब इंक्रीज आइडेंट करेंगे तो सिंबल चेंज हो गया। देखो ये मेन टॉपिक हमारा हो गया, ये इसके सब टॉपिक बन गए। यहाँ पे मैं कीबोर्ड की 4 टाइप्स ऑफ की सिलेक्ट करता हूँ और इंक्रीज आइडेंट करता हूँ तो देखो ये चेंज हो गया। इसके अंदर इसको सिलेक्ट किया, इंक्रीज आइडेंट किया, इंक्रीज आइडेंट करेंगे तो ये भी चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक हो गया, ये सब टॉपिक हुआ, ये इसका भी सब टॉपिक हुआ, ये इसके अंदर भी सब टॉपिक हुआ। तो इस तरह से मल्टी लेवल लिस्ट का यूज़ करते हैं। सिलेक्ट किया, कौन सा चाहिए, ये हमने सिंबल वाला लिया था, अब नंबरिंग वाला देना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नंबरिंग वाला। देखो ये मेन टॉपिक का तो ए में आएगा, सब टॉपिक रोमन में बता रहा है, इसके अंदर सब टॉपिक बता रहा है 1 2 3 और इसके अंदर भी सब टॉपिक ABC में वापस आ जा रहा है। क्लिक किया, मैथमेटिकल नंबरिंग होता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये मैथमेटिकल नंबरिंग हो गया। तो आपको किस तरह से मल्टी लेवल लिस्ट देना है। नहीं चाहिए मल्टी लेवल लिस्ट तो वापस सिलेक्ट करेंगे, डिस्क्रीज आइडेंट करेंगे तो ये मेन लाइन में वापस आता जाएगा। क्लिक किया, सबको क्लिक किया और डिस्क्रीज आइडेंट कर देते हैं, आ गया। अब नंबर ही निकालना है तो इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो हमने जो भी नंबर दिए थे वो सब निकल जाएंगे। तो यहाँ से हम नंबरिंग दे सकते हैं, यहाँ से बुलेट्स सिंबल दे सकते हैं और यहाँ पे मल्टी लेवल लिस्ट कर सकते हैं। अब इंक्रीज आइडेंट और डिस्क्रीज आइडेंट, इससे क्या होता है, जैसे ये पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ मुझे राइट साइड ले जाना है तो केवल पैराग्राफ मैंने कर्सर रखा है। अब इंक्रीज आइडेंट करता जाऊँगा, पैराग्राफ राइट साइड होता जाएगा। देखो पूरा पैराग्राफ राइट साइड हो जा रहा है। डिस्क्रीज करेंगे तो वापस आ जाएगा, यहाँ से वापस आ गया। तो इंक्रीज करेंगे तो पैराग्राफ राइट साइड जाएगा, डिस्क्रीज से वापस आ जाता है। ये A to Z, जैसे हमने ये सेंटेंस बनाया है, ठीक है, ये सेंटेंस को ABC के हिसाब से सीक्वेंस में लिखना है। ये सेंटेंस या ये वर्ड्स है उसको ABC के हिसाब से, यहाँ पे क्लिक किया, पैराग्राफ सेलेक्ट किया, टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट सेलेक्ट किया। अब असेंडिंग करेंगे, ओके देंगे तो A to Z हो जाएगा, A से स्टार्ट होकर Z तक जाएगा। तो इस तरह से लेना है। Z to A करना है तो डिसेंडिंग करेंगे, ओके देंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। तो यहाँ से A to Z या Z to A हम सीक्वेंस में रख सकते हैं। उसके बाद शो एंड हाइड उसके बाद शो एंड हाइड यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जहाँ पे एंटर दिया होगा वहाँ पे इस तरह से सिंबल आ जाएगा। स्पेस दिया होगा तो एक बिंदी का सिंबल आ जाएगा। अगर टैब देते हैं
यहाँ पे एंटर किया तो इस तरह से सिंबल आता है। देखो टैप देते हैं तो ऐसा सिंबल आ जाएगा, ये टैप का सिंबल है। और स्पेस करेंगे तो स्पेस से बिंदी का सिंबल आ जाएगा, जैसे पता चलेगा कि हमने एक स्पेस दिया है या दो स्पेस दिया है। यहाँ पे जगह कैसे रखिए, टैप से रखिए या फिर स्पेस से रखिए या फिर एंटर से रखिए। तो शो एंड हाइड से हम एंटर, स्पेस, टैब का सिंबल देख सकते हैं। नहीं चाहिए तो इसी के ऊपर वापस क्लिक करेंगे तो हाइड हो जाएगा, तो पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे स्पेस, यहाँ पे स्पेस दिया है या टैब दिया है या फिर एंटर दिया है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं, उसी के ऊपर वापस क्लिक करेंगे तो हाइड हो जाता है। इसके बाद अलाइनमेंट सेट करना है। जैसे अभी अलाइनमेंट हमने देख के रखा है लेफ्ट साइड का, सेंटर में करेंगे तो सेंटर का अलाइनमेंट हो जाएगा, राइट साइड करेंगे तो राइट साइड का अलाइनमेंट हो जाएगा। तो हमने लेफ्ट साइड का अलाइनमेंट रखा है। उसके बाद हम सेंटर करते हैं, तो अगर हम कुछ भी लिखना स्टार्ट करते हैं वो सेंटर से स्टार्ट होता है। यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे तो वो सेंटर से स्टार्ट होता है। देखो तो यहाँ से स्टार्ट भी सेंटर से, राइट साइड करेंगे तो राइट साइड से स्टार्ट होता है इस तरह से। देखो इस तरह से राइट साइड से स्टार्ट होता है। अगर इसी को हम लेफ्ट साइड करते हैं, क्योंकि हमारा डिफ़ॉल्ट लेफ्ट साइड ही होता है, तो लेफ्ट साइड से हम अगर कुछ लिखते हैं तो लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है इस तरह से। लिखेंगे तो लेफ्ट साइड से लिख सकते हैं। इसके बाद का ऑप्शन है जस्टिफाई। जस्टिफाई से क्या होता है, जैसे ये 3 पैराग्राफ हमने लिखा है, इस साइड की जो लाइन है वो एकदम सीधी लाइन है, ठीक है, और इस साइड की लाइन है सीधी नहीं, आधी टेढ़ी है। तो अगर ये दोनों साइड की लाइनें सीधी करनी है, जैसे टेक्स्ट बुक में होती है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दोनों साइड की लाइन सीधी हो जाएगी। ये भी सीधी हो गई है और ये भी सीधी हो जाएगी, तो दोनों साइड की लाइन हम सीधी कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन है 2 लाइन के बीच की जगह छोटी बड़ी करनी है, लाइन स्पेसिंग। यहाँ पे सिलेक्ट किया, लाइन स्पेसिंग पे क्लिक करेंगे, कितनी साइज रखनी है, 2 पॉइंट कर देनी है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखो 2 पॉइंट की स्पेसिंग, 2 लाइन के बीच की जगह जो 2 पॉइंट की हो गई। यहाँ पे क्लिक करें, 3 पॉइंट की करनी है, यहाँ पे क्लिक करेंगे 3 पॉइंट की हो जाएगी। सिलेक्ट करेंगे या फिर कर्सर रखें, उसी पैराग्राफ में कर्सर रखा, 1.15 कर देंगे, 1.15 हो जाएगी, 1 कर देंगे 1 हो जाएगी, 2, जितनी भी 2 लाइन के बीच की जगह रखनी हो यहाँ से हम रख सकते हैं। उसके बाद का ऑप्शन है शेडिंग। जैसे मैं यहाँ पे हेडिंग्स देता हूँ, यहाँ पे मैंने हेडिंग्स दिया द माउंटेन, ठीक है, इसको मैं अपर केस कर देता हूँ। अब ये माउंटेन को मैंने हेडिंग्स दिया है, अब मैं शेडिंग दूंगा तो पूरी लाइन में आएगा। किस तरह शेडिंग है, तो यहाँ पे क्लिक करें, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका पूरा कलर आ जाएगा। तो ये शेडिंग का यूज़ करने से पूरी लाइन में कलर आ जाता है। अगर कोई पैराग्राफ के बीच में हम शेडिंग देते हैं, जैसे मैंने इतना सिलेक्ट किया, अब मैं शेडिंग देता हूँ, तो वो जितना सिलेक्ट किया उतना ही शेडिंग में, मतलब बैकग्राउंड उतना ही कलर आएगा। जैसे हाईलाइट करते हैं, हाईलाइट जैसा ही कलर आएगा। लेकिन अगर हम डार्क शेडिंग देते हैं, सिलेक्ट किया, अब शेडिंग में क्लियर, अब मैं ब्लैक कलर का शेडिंग दे देता हूँ, तो अक्सर जो है वो फॉन्ट जो है वो ऑटोमेटिकली वाइट हो जाएगा। ये फॉन्ट देखो वाइट हो गया। तो शेडिंग से क्या होता है कि अगर हम टाइटल में शेडिंग देते हैं तो स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरे लाइन में बैकग्राउंड आ जाएगा, कलर जो भी कलर आप सिलेक्ट करोगे वो कलर का बैकग्राउंड आ जाएगा। अगर पैराग्राफ के अंदर आप फॉन्ट को, टेक्स्ट को सिलेक्ट करके शेडिंग देते हो, तो किस तरह से शेडिंग, ब्लैक का शेडिंग देते हो, डार्क कलर का शेडिंग देते हो, तो फॉन्ट जो है ऑटोमेटिकली वाइट हो जाते हैं। निकालना है, नहीं चाहे तो उसी के ऊपर वापस क्लिक करेंगे, शेडिंग के ऊपर नो कलर पे क्लिक करेंगे तो कलर निकल जाएगा। ये सिलेक्ट किया, शेडिंग में गए, नो कलर पे क्लिक किया, शेडिंग हमारा निकल जाता है। इसके बाद का ऑप्शन है बॉर्डर। ये जितना भी हमने टाइप किया उसमें बॉर्डर देनी है, सिलेक्ट करेंगे, बिना सिलेक्ट किए होगा नहीं, जो अगर बिना सिलेक्ट किए करेंगे तो उसी जिस पैराग्राफ में हमारा कर्सर होगा उसी पैराग्राफ में आएगा, इसलिए हम पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट किया, यहाँ पे क्लिक, ऑल बॉर्डर देंगे, देखो पूरे जो भी लिखा है, 3 पैराग्राफ लिखा है, हेडिंग का सब में बॉर्डर आ गया। तो इस तरह से हम बॉर्डर दे सकते हैं। अगर हमने वापस सिलेक्ट किया, बॉर्डर में गया, नहीं चाहिए, नो बॉर्डर करेंगे, बॉर्डर हमारी हट जाएगी, हमको केवल नीचे लाइन करना है। तो लास्ट पैराग्राफ हमने कर्सर रखा, बॉर्डर में गए और बॉटम बॉर्डर पे क्लिक करते हैं तो नीचे केवल बॉर्डर आ जाएगा। ऊपर में बॉर्डर देना है, सिलेक्ट किया, टॉप बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो ऊपर बॉर्डर आ जाएगा। तो जहाँ पर भी हमको बॉर्डर चाहिए, टॉप चाहिए, बॉटम चाहिए, लेफ्ट साइड चाहिए, राइट साइड चाहिए,
तो यहाँ से सिलेक्ट करने से बॉर्डर आ जाएगा। अगर नहीं चाहिए तो नो बॉर्डर कर देंगे तो निकल जाता है। इसके बाद आता है स्टाइल। ये हमारा टाइटल है, ठीक है। टाइटल को हम यहाँ से टाइटल स्टाइल देते हैं, क्लिक करेंगे तो ऐसा स्टाइल हमारा बन जाएगा। देखो ये टाइटल का स्टाइल आ गया। इसके अंदर हम बनाते हैं सब टॉपिक बनाते हैं। यहाँ पे लिखा मैं हिमालयाज मैंने लिखा है, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ से हेडिंग्स 1 दे दिया। तो इस तरह से हेडिंग्स बने। ये हमारा टाइटल बन गया। ये हेडिंग्स 1 ये हेडिंग्स 1 हो गया। यहाँ पे हमने सिलेक्ट एंटर करके यहाँ पे दूसरा हेडिंग्स में बना देता हूँ। रिवर मैंने लिखा, सिलेक्ट किया, इसको हम हेडिंग्स 2 दे देते हैं। तो देखो ये टाइटल हो गया, ये हेडिंग्स 1 हो गया, ये हेडिंग्स 2 हो गया। तो इस तरह से हम स्टाइल से डायरेक्टली ले सकते हैं। अगर हमको इस स्टाइल में नहीं चाहिए तो चेंज स्टाइल में जाएंगे, स्टाइल सेट में जाएंगे और यहाँ पे फैंसी स्टाइल देना है, फॉर्मल है, मॉडर्न, सिंपल। हमको फैंसी स्टाइल चाहिए। बहुत सारी स्टाइल यहाँ पे दे के रखिए, हम फैंसी स्टाइल लेते हैं। क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारा, हमने जो हेडिंग्स दिया था, टाइटल दिया था, हेडिंग्स 1 दिया, हेडिंग्स 2 दिया, तो इस तरह से आ जाएगा। अगर हमको ये स्टाइल का कलर चेंज करना है तो कलर में जाएंगे, कौन सा कलर देना है, जो भी कलर चाहिए, बहुत सारे कलर दे के रखे हैं, जो भी कलर चाहिए उस पर क्लिक करेंगे तो वो कलर आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक किया तो ये कलर आ गया। फ़ॉन्ट चेंज करना है, यहाँ से फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे फ़ॉन्ट है यहाँ पे, तो जो भी फ़ॉन्ट रखना है, जॉर्जिया फ़ॉन्ट रखना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये वाला फ़ॉन्ट हमारा इसके अंदर अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हैं। हेडिंग्स 1, हेडिंग्स 2 भी चेंज कर सकते हैं। कलर यहाँ पे स्टाइल चेंज किया, कलर चेंज किया, फ़ॉन्ट भी चेंज हम कर सकते हैं। उसके बाद का ऑप्शन आता है फाइंड। फाइंड से हम कोई भी वर्ड्स ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, कौन सा वर्ड्स ढूंढना है, जो भी वर्ड्स चाहिए हमको, यहाँ पे जो भी वर्ड्स फाइंड करना है वो या EASILY, मुझे ये वर्ड्स फाइंड करना है। तो मैं फाइंड पे क्लिक करता हूँ, बता देगा यहाँ पे लिखा है फाइंड नेक्स्ट। बस एक ही बार ये वर्ड्स हमने टाइप करके रखा है, मतलब एक ही बार हमारे पेज के अंदर ये वर्ड्स जो है वो एक ही बार लिखा है। तो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो फाइंड रिप्लेस गो टू, यहाँ पे बता देगा। फाइंड हमने इजीली फाइंड किया था, रिप्लेस करेंगे इजीली की जगह मैं यहाँ पे हार्ड कर देता हूँ। अब रिप्लेस कर देंगे तो वो रिप्लेस हो जाएगा। देखो अब फाइंड करेंगे, ये वर्ड्स फाइंड करेंगे तो बताएगा नहीं, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई वर्ड्स नहीं है। जो भी वर्ड्स था वो हमने रिप्लेस कर दिया हार्ड के रूप में, इजीली की जगह हार्ड पे रिप्लेस कर दिया। तो एक वर्ड की जगह दूसरा वर्ड्स लिखना हो तो रिप्लेस से हम चेंज कर सकते हैं। गो टू, एक पेज से दूसरे पेज में जाना है, क्लिक किया, गो टू करेंगे, दूसरे पेज में हमारा कर्सर आ जाएगा। जितने भी पेज लिखे हैं वो केवल नंबर डाल के गो टू करेंगे तो उस पेज में हमारा कर्सर चला जाएगा। सेक्शन है, लाइन, मुझे 5 नंबर की लाइन में जाना है, 5 लिखा मैंने, लाइन सेलेक्ट किया, 5 लिखा और गो टू करेंगे तो 5 नंबर की लाइन में हमारा कर्सर चला जाएगा। जहाँ पर भी 5 नंबर की लाइन होगी यहाँ पे हमारा कर्सर चला जाता है। तो इस तरह से एक लाइन से दूसरी लाइन में जाना है, एक पेज से दूसरे पेज में जाना है तो हम गो टू से जा सकते हैं। उसके बाद सिलेक्शन के अंदर 3 ऑप्शन है। सिलेक्ट ऑल करेंगे तो तुमने जितना भी टाइप किया वो सब सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ सिलेक्ट ऑल करने से पूरा सिलेक्शन हो जाता है। उसके बाद का ऑप्शन है सिलेक्ट के अंदर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट हमने इसके अंदर कुछ रखे हैं, जैसे मैं इंसर्ट में गया, एक ऑब्जेक्ट सिंपल ले लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पे राउंड बना लिया, ठीक है। अब ये जो हमने राउंड बनाया है वो हमने जो टाइप किया उसके ऊपर है, ठीक है। अब मैं टेक्स्ट वर्पिंग में जाके उसको बिहाइंड टेक्स्ट कर देता हूँ। ये राउंड हमारा टेक्स्ट के पीछे चला गया। अब मुझे राउंड सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट होगा नहीं, हम राउंड को सिलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर टेक्स्ट है। तो हम जो भी जहाँ पर क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट लिखने के लिए ब्लिंकिंग लाइन आ जाएगी। तो अब इसको सिलेक्ट कैसे करें, तो सिलेक्शन में जाना है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे जाना है। अब क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्ट तुरंत हो जाएगा। उसको छोटा बड़ा करना हो तो छोटा बड़ा कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो सिंपल इसको सिलेक्ट करके डिलीट दबाएंगे तो वो निकल जाएगा, हट जाएगा। उसके बाद का ऑप्शन है सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। सेम फॉर्मेट वाले अगर टेक्स्ट हैं तो उसको हम सिलेक्ट एक साथ कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, फॉर्मेट पॉइंटर पे क्लिक किया और हिमालय को सिलेक्ट किया तो वो हेडिंग्स बन जाएगा हमारा। क्लिक किया,
फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया और रिबल पे सिलेक्ट करेंगे तो वो हमारे अब ये हमारे पास 3 हेडिंग्स बन गए, द माउंटेन, हिमालयाज और रिवर। किसी एक में हमने कर्सर रखा, जैसे माउंटेन में हमने कर्सर रख दिया है। अब सिलेक्शन में जाके सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग क्लिक करेंगे, देखो तीनों एक साथ सिलेक्ट हो गए। अब साइज़ बड़ी करनी है, ग्रुप फॉन्ट करें तो साइज़ इसकी बड़ी कर सकते हैं, श्रिंक फॉन्ट करेंगे साइज़ छोटी कर सकते हैं। तो जितने हमारे पेज में, हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट में जितने भी टाइटल्स लिखे हैं वो सब एक साथ हम सिलेक्ट कर, अगर सेम फॉर्मेट है तो एक साथ हम सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से छोटे बड़े कर सकते हैं। इसके कलर चेंज करना है तो एक साथ सबका कलर भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर देना चाहे क्लिक करें वो कलर आ जाएगा। बोल्ड करना है, अंडरलाइन लेनी है, जो भी हम यहाँ से फॉर्मेट अप्लाई करेंगे वो सब सिलेक्टेड हेडिंग्स के अंदर वो अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से हम सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग से जितने भी टेक्स्ट है, हेडिंग्स है, उसको सबको एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ होगा हमारा होम टैब कंप्लीट होता है। तो होम टैब के अंदर हमने क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग पूरा होम टैब कवर कर लिया। अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट कर लेना। थैंक यू वेरी मच।